हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे यूज स्टेट हुक्स। यूज स्टेट हुक्स क्या होते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं। तो अगर इस टॉपिक की बात करते हैं तो मैं जितना भी एम्फसाइज़ करूं और जितना भी ये कहूं कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उतना कम होगा, बिकॉज आपकी ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन के अंदर यूज स्टेट हुक आप यूज़ कर रहे होगे, राइट। यूज स्टेट हुक, देयर आर मेनी हुक्स, देयर आर मेनी अदर हुक्स एज वेल, ठीक है। दूसरे हुक्स भी होते हैं, बट यूज स्टेट हुक वो हुक है जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट के अंदर हमें नजर आ रहा होगा और ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड कर रहा होगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू द कोड एंड एक्सप्लोर यूज स्टेट हुक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूज स्टेट हुक को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्रिएट करूंगा एक वेरिएबल। मैं कहता हूँ लेट काउंट, ठीक है, इक्वल्स टू 0। एंड देन मैं क्या करूँगा, मैं अपने डिफ के अंदर एक h1 का टैग क्रिएट करूँगा, ठीक है। इसमें मैं कहूँगा लेट्स से काउंट, तो मेरी आ गई हेडिंग। एंड देन मैं क्या करूँगा, मैं एक बटन क्रिएट करूँगा, ठीक है। ये मेरा एक बटन क्रिएट हो गया और मैं इससे कहता हूँ कि इससे क्या होगा, जो मेरा काउंट है उसके अंदर एडिशन होगा या ऐड होगा, ठीक है ना। या इसको मैं कहता हूँ इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। ये मेरा एक बटन क्रिएट हो गया और यहाँ पे मेरी हेडिंग क्रिएट हो गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे अपना ये काउंट का जो वेरिएबल है इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो प्रिंट करवाने के लिए मैं करूँगा यहाँ पे h1 का एक और टैग, एंड h1 के टैग के अंदर मैं अपना काउंट का वेरिएबल प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई काउंट की हेडिंग, देन बटन जो कह रहा है इंक्रीमेंट, एंड देन वो वेरिएबल जिसके अंदर चेंजेस होने हैं। अब चेंजेस होंगे कैसे, इसके लिए हम क्रिएट करेंगे एक फंक्शन। इसके नीचे मैं क्रिएट करता हूँ फंक्शन, मैं कहता हूँ कॉन्स, और इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स से इंक्रीमेंट, ठीक है। इसको मैं नाम दे दिया इंक्रीमेंट का। एंड देन एक एरो फंक्शन मैंने बनाया, ये बन गया मेरा फंक्शन, ठीक है। ये मेरा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बन गया, एरो फंक्शन बन गया, ठीक है। और इसके अंदर मैं सिंपली कहूँगा कि काउंट जो है वो इक्वल है काउंट प्लस 1, ठीक है। ये मेरा बन गया फंक्शन। अब इस फंक्शन को मैं कब चलाना चाह रहा हूँ, ऑन क्लिक पे बटन के, जब जब बटन प्रेस होगा तो मुझे ये वाला फंक्शन कॉल करना है। तो ये किस तरह होगा, ऑन क्लिक का फंक्शन हम इस तरह लिखते हैं JSX में। बेसिकली JSX के अंदर जितने भी हम एट्रीब्यूट लिखते हैं, लाइक जैसे डिफ को हम क्लास देते हैं नॉर्मल HTML के अंदर, लाइक दिस। तो JSX के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम क्लास देते हैं तो हम सिर्फ क्लास नहीं लिखते, हम लिखते हैं क्लास, फिर उसके बाद हम लिखते हैं नेम, राइट, लाइक दिस, उसके बाद क्लास का नाम देते हैं। और इसी तरह जब भी हमें कोई इवेंट लिखना होता है, लाइक ऑन क्लिक एक इवेंट है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑन यहाँ पे लिखूँगा स्मॉल में, एंड देन मैं लिखूँगा क्लिक, ठीक है। तो ये मेरा ऑन क्लिक का फंक्शन में जब क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, इक्वल्स टू और कर्ली ब्रेस देता है। इसके अंदर मुझे सिंपली अपने फंक्शन का नाम लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये फंक्शन एक्टिवेट हो गया यहाँ पे। इस बटन के ऑन क्लिक के ऊपर ये वाला फंक्शन जो मैंने ऊपर क्रिएट किया है ये चलेगा। एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो हमारा ये होना चाहिए कि इस बटन को दबाने के बाद इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 आनी चाहिए और उसके बाद 1, देन 2, देन 3, बिकॉज यही ये फंक्शन काम कर रहा है, काउंट में काउंट प्लस 1 करवा रहा है। तो इसको मैं कर लेता हूँ सेव, एंड देन टर्मिनल में जाते हैं। ओके, टर्मिनल ओपन हुआ है। यहाँ पे मैं कहता हूँ npm start, ठीक है। ओके फाइन, हमारा कोड कंपाइल हो गया है। नाउ लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। तो मैंने क्या दी थी, मैंने एक हेडिंग दी थी, ठीक है।
और हेडिंग के बाद मैंने दिया था एक बटन जिसका नाम मैंने रखा था इंक्रीमेंट, और नीचे मैंने दिया था अपना काउंट। तो साइड बाय साइड इसको कंपेयर करते हैं। राइट नाउ हमें ये नहीं चाहिए तो इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरा कोड और ये आ गया मेरा आउटपुट। नाउ ये रहा मेरा डिव, इसके अंदर मैंने दिया h1, ये काउंट की हेडिंग आ रही है। उसके बाद मैंने दिया बटन, बटन आ गया, बटन का नाम था इंक्रीमेंट। ठीक है, और उसके बाद क्या है मेरा ये काउंट का वेरिएबल। इसके अलावा यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैं ऐड दे दूँ, इंक्रीमेंट दे दूँ, वो मेरी मर्जी है, दैट इज़ नॉट एन इशू। ठीक है, बट इसको इंक्रीमेंट ही रहने देते हैं। ओके, नाउ इस बटन को दबाने से होना ये चाहिए कि यहाँ पे जहाँ 0 लिखा हुआ है, कोई इनिशियल वैल्यू काउंट की 0 है तो ये 1 हो जानी चाहिए। कोई फंक्शन यही कर रहा है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। बट जब मैं इसे प्रेस करता हूँ तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही, अगेन ये 0 ही है यहाँ पे। ठीक है, इंक्रीमेंट का बटन दबाने से ये 1 होना चाहिए था, देन 2 होना चाहिए था, एंड सो ऑन, बट ये दबाने से ये अभी भी 0 शो कर रहा है। सो व्हाट इज़ द इशू हियर कि वेरिएबल तो अपडेट हो रहा है बट वो जो अपडेटेड वैल्यू है वो स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रही। तो नॉर्मल HTML और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं और डॉम को मैनिपुलेट करते हैं, और दैट यूज टू बी, ये एक ऑब्सलीट वे है और पहले हम किया करते थे। ठीक है ना, रिएक्ट JS के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यूज स्टेट हुक आता है। इन यूज स्टेट हुक को एक्सप्लोर करने से पहले देखते हैं क्या वेरिएबल की वैल्यू रियल में चेंज हो भी रही है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन के नीचे लिखता हूँ console.log और इसके अंदर मैं काउंट को पास करवा देता हूँ। ठीक है, तो मेरे कंसोल के अंदर मुझे अपडेटेड वैल्यू शो होनी चाहिए। तो मैं यहाँ आता हूँ, अपना डेवलपर टूल्स खोलते हैं, F12 दबा के। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंसोल ओपन किया हुआ है, इसको मैं करता हूँ एम्प्टी, और जब मैं इसे इंक्रीमेंट को प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो वैल्यू प्लस हो रही है। इट मीन्स के वेरिएबल अपडेट हो रहा है बट स्क्रीन अपडेट नहीं हो रही। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज स्टेट हुक। सो बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है, जब वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो रही है तो स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रही, री रेंडर नहीं हो रही। जब स्टेट अपडेट होती है तो स्क्रीन री रेंडर होती है। नाउ यूज स्टेट को यूज़ करने का तरीका क्या, यूज स्टेट है क्या? यूज स्टेट बेसिकली रिएक्ट JS का हुक है जो आपको अलाउ करता है कि आप उसको चेंज करें, म्यूटेट करें, और जैसे ही वो चेंज होता है तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली पूरी एप्लीकेशन को री रेंडर करता है। तो यूज स्टेट को हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। ठीक, तो इंपोर्ट स्टेटमेंट हमें इस तरह लिखनी है, हम यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट, एंड देन ये हम कहाँ से करवा रहे हैं, फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ये हम रिएक्ट से इंपोर्ट करवा रहे हैं, ये हमारी यूज स्टेट हो गई इंपोर्ट। एंड देन हमें करना क्या है, ये काउंट का वेरिएबल है, इसी को मैं कन्वर्ट करता हूँ आपकी स्टेट के अंदर। ना स्टेट कैसे क्रिएट करनी है, हमने यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट लिखने के बाद हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने हैं, एंड ये जो काउंट यहाँ पे लिखा हुआ है मैं यहाँ पे लिख दूंगा काउंट। ठीक है, लगाता हूँ कॉमा, और उसके बाद मैं लिखूंगा सेट काउंट। ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट में मैं दूंगा एक इनिशियल वैल्यू 0। सो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले मुझे इसको करना है इंपोर्ट, कहाँ से, रिएक्ट से, क्योंकि ये रिएक्ट का एक हुक है। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, मैं खोलूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में मैं दूंगा अपने इस वेरिएबल का नाम, एंड देन मैं एक और नाम पास कर रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या चीज़ है, बेसिकली जो हुक होता है वो अपने साथ एक सेट फंक्शन लेकर आता है। आप डायरेक्टली कभी भी स्टेट को म्यूटेट नहीं कर सकते हैं, आपको ऑलवेज उसका जो सेट फंक्शन है वो उसके थ्रू आपको अपनी स्टेट को अपडेट करवाना होता है। तो राइट नाउ मैंने क्या किया, मैंने एक स्टेट क्रिएट की है काउंट के नाम से, उसको सेट करने के लिए एक यहाँ पे एक सेटर क्रिएट किया है। इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं मैं सेट काउंट ही दूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। बट अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि हम अपने वेरिएबल के नाम से पहले सेट लगाएं और वही वेरिएबल का नाम दे दें, ताकि हमारी स्टेट हम ट्रैक कर सकें। बिकॉज देयर विल बी मेनी स्टेट्स, तो उसको अगर हम नाम सही से नहीं देते हैं तो ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद कहता हूँ, देन मैंने कहा इक्वल्स टू यूज स्टेट,
एंड आफ्टर डेट ब्रैकेट्स के अंदर मैं दे रहा हूँ 0। ये 0 क्या है, ये 0 यूज स्टेट को बता रहा है कि जो स्टेट क्रिएट की है ये नंबर टाइप की है, ये इनिशियल वैल्यू है इस काउंट की, ये नंबर टाइप है, बिकॉज मैंने डायरेक्टली दे दिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्ट्रिंग टाइप की स्टेट बनाऊँ तो मैं इस तरह से इनिशियल वैल्यू दे दूंगा। इट मीन्स रिएक्ट समझ जाएगा कि अगर ये इसने सिंगल कोटेशन दिए इट मीन्स जो वैल्यू स्टेट पे वो चाह रहा है दैट वुड बी स्ट्रिंग। बट राइट नाउ मुझे अपनी एग्जांपल के लिए नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 दूंगा। नाउ रिएक्ट विल अंडरस्टैंड कि ये डबल कोटेशन के अंदर नहीं या सिंगल कोटेशन के अंदर नहीं है, तो ये बेसिकली एक नंबर है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है, जो मेरी स्टेट है जिसका नाम मैंने काउंट दिया हुआ है, काउंट को डायरेक्टली म्यूटेट किया जा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे एरर थ्रो करना चाहिए। जब मैं इसको सेव करूँगा, तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि वी आर हैविंग वार्निंग। यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल एस कर लिया। अब चेक करते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा, बिकॉज मैंने करने की कोशिश क्या की है, मैंने काउंट को डायरेक्टली म्यूटेट कराने की कोशिश की है। नाउ स्टेट के अंदर हमें किस तरह से करना होता है, स्टेट के अंदर हमें इस तरह से करेंगे, लाइक ये जो सेकंड आर्गुमेंट दिया है बेसिकली स्टेट के साथ हमें हमेशा ये सेकंड आर्गुमेंट आता है। ये बेसिकली एक फंक्शन है जो करता क्या है, जो इसकी वैल्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी वैल्यू हमको इंक्रीज करवानी है, डिक्रीज करवानी है, म्यूटेट करवानी है इस काउंट स्टेट की, तो उसके लिए ये वाला फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे सिंपली यहाँ पे आके लिखना है सेट काउंट एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट प्लस 1, ठीक है। तो काउंट की जो इनिशियल वैल्यू थी दैट वाज 0 प्लस 1। नाउ सक्सेसफुली ये कंपाइल हो गया है, कोई भी वार्निंग नहीं है हमारे पास। नाउ जब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा बाकी सारी चीज़ें वैसे ही है, ठीक है, क्योंकि जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था वो भी काउंट के नाम से था, नाउ मैंने स्टेट क्रिएट की है वो भी काउंट के नाम से। सो एवरीथिंग शुड वर्क फाइन। अब जब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू अपडेट होगी। ओके गाइज, नाउ यू गाइज कैन सी कि पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा और हमारे पास जो वैल्यू है स्टेट की वो अपडेट हो रही है। सिंपल इज डैट। तो अगेन इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि स्टेट हमें कैसे यूज़ करनी है और हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। हमने क्या किया, इंपोर्ट स्टेटमेंट लगाई, हमने यूज स्टेट को रिएक्ट से इंपोर्ट किया एंड देन हमने सीखा किस तरह से हम यूज स्टेट को लिखते हैं। यूज स्टेट का सिंटैक्स क्या है, हम लिखते हैं कॉन्स देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, हम अपने वेरिएबल का नाम देते हैं, फिर उसको सेट करने के लिए जो फंक्शन हमें रिक्वायर्ड है इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, बट बेस्ट वे क्या है, अपने वेरिएबल के नाम से पहले आप सेट लगाएं, ठीक है, ताकि हम उसको ट्रैक कर सकें और फाइंड कर सकें जब एप्लीकेशन का स्केल बड़ा हो। देन आप लिखोगे इक्वल्स टू यूज स्टेट, आफ्टर डेट आप ब्रैकेट खोलोगे और इसकी इनिशियल वैल्यू दोगे। अगर नंबर होगा तो आप सिंपल नंबर पास कर दोगे, अगर स्ट्रिंग है तो आप कोट्स पार्ट्स ये सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन आप पास कर दोगे, ठीक है। तो ये है आपका सेंटेक्स यूज स्टेट का। देन आफ्टर हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया और फंक्शन के अंदर हमने क्या कर रहे हैं, हम सेट काउंट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और जो काउंट की इनिशियल वैल्यू है या जो पुरानी वैल्यू है उसके अंदर 1 प्लस करवा रहे हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने हेडिंग दी है काउंट की, एक बटन बनाया है, उसके अंदर इंक्रीमेंट का जो फंक्शन है वो पास करवाया है और एट द एंड हमने अपने स्टेट को यहाँ प्रिंट करवाया है जैसे हम वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है गाइस। तो आज की इस वीडियो के बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं चाहूँगा आप लोग करें, क्योंकि जितना हैंड्स ऑन हम करते जाएंगे उतना हम बेहतर इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। जितना भी अच्छा कोई भी एक्सप्लेन कर दे आपको चीज़ समझ में भी आ जाए, बट जब तक आप कोड करते नहीं हो तब तक आपको समझ में नहीं आता और आपके हाथ पे वो कोड बैठता भी नहीं है, ठीक है। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, अब आपको करना ये है कि जिस तरह मैंने ये इंक्रीमेंट का फंक्शन बनाया है, आप क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे एज, ठीक है। एज के बाद आप एक बटन बनाओगे इंक्रीमेंट का, यहाँ पे लिखोगे एज, ठीक है, जो आपका वेरिएबल होगा, जो स्टेट होगी वो एज के नाम से होगी। एंड देन उसके नीचे एक और बटन बनाओगे डिक्रीमेंट का, और उस डिक्रीमेंट के बटन को दबाने से होगा ये कि एक डिक्रीमेंट का फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसकी वैल्यू माइनस होगी, इंक्रीमेंट से प्लस और डिक्रीमेंट से माइनस। तो इस वीडियो के एंड में मैं इसका सोल्यूशन भी दूंगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को अभी पॉज करें और इस टास्क को, इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें, और अगर सक्सेसफुल नहीं भी होता है तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करूँगा और आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो ओके गाइस, नाउ चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी कि हमें चाहिए एज। मैं काउंट से भी काम कर सकता हूँ, तो बेस्ट थिंग इज़ कि जितना रेलेवेंट मेरा वेरिएबल का नाम हो उतना अच्छा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज। क्या सेट करवाना है मुझे अपनी एज सेट करवानी है।
एज एक नंबर है तो मैंने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू उसको 0 पास करवा दी। एंड देन इंक्रीमेंट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंक्रीमेंट के अंदर एज प्लस 1 कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन इसी फंक्शन को मैं जब कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा एंड जस्ट चेंज द नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट्स से डिक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे मुझे सिंपली करना है एज -1 एंड देन मैंने कहा था मुझे हेडिंग में चाहिए एज, माय एज इज, या मैं कहता हूँ माय एज काउंटर व्हाट्सएवर, ठीक है। देन मेरे पास इंक्रीमेंट का बटन आ रहा है, देन मेरी एज आ रही है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा काउंट की जगह एज। एंड देन मुझे एक और बटन चाहिए तो यहाँ पे एक मैं बटन पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये मेरा फंक्शन जो डिक्रीमेंट का मैंने क्रिएट किया है वो पास होगा। एंड देयर आफ्टर जो इस बटन का नाम है दैट वुड बी डिक्रीमेंट। इसको सेव करते हैं। ओके, वी हैव मेक सम एरर, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अगेन चेकआउट करेंगे इसको। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, सेट काउंट को चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने सेट एज बनाया है और मैं सेट काउंट को यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ, देयरफॉर ये मुझे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट एज और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट एज। तो कंट्रोल एस हिट करते हैं। नाउ ऑल दी एरर हैज़ बीन गॉन, सारे एरर चले गए हैं। इसको करते हैं कंट्रोल एस, थोड़ा ऊपर लेके आते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है गाइस। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया हमारा कोड। नाउ चेकआउट करते हैं अपने ओके, अच्छे से बन गया ये रहा हमारा कोड और ये रही हमारी एप्लीकेशन। नाउ इंक्रीमेंट के ऊपर ये एज को प्लस कर रहा है और डिक्रीमेंट के ऊपर ये एज को माइनस कर रहा है। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।